अभी तक हम मदीना में ही, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये आ गया है हमारे यहाँ आए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना बैठ के इबादत 1-2 बजे ट्री है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इस कुएं पे आए तो उन्होंने यहाँ से पानी पिया था। यहाँ पे मदीना में और भी बहुत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअत नमाज यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये देखें, तो ये मेरे शूज़ हैं और मैं सामने वाली साइड है वो दिखाई है। अभी इस ज़रूर आए जब भी आप मदीना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी तक हम मदीना में ही हैं और अभी दिन के 7:30 हो चुके हैं सुबह के। तो अभी हम सारी ज़ियारतें वगैरह हमने की हैं तो अब हम निकल रहे हैं वापस, नाश्ता वगैरह करेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे ये बिल्कुल हरम के बैक साइड पे जो होटल्स हैं उनके नीचे शॉप्स वगैरह हैं। आप छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बड़ी सस्ती सी होती हैं, 1 रियाल 2 रियाल इस तरह इन्होंने ये चीज़ें लगाई होती हैं। तो अभी हम जो है ना निकले हैं नाश्ते के लिए, तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा रूम में रेस्ट करना है, फिर हम वापस हरम पाक में आ जाएंगे। वैसे आज हमने बाकी ज़ियारतें भी करनी है, एक तो मस्जिद कुबा जाएंगे इंशाल्लाह और इसके बाद जो है ना हम बीरगार्स जो कुआं है शिफा वाला वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। ये मदीना की खूबसूरत सी गलियां हैं। आजकल इन्होंने इतना वो बना दिया ना प्यारा, क्योंकि पहले जब मैं आई थी तो मुझे उसकी निस्बत अभी बहुत चेंजेस नज़र आ रही हैं। तो वो भाई बता रहे हैं कि वो जो है ना जो मदीने की बल्दिया है ना वो अब दुबई से आई है। तो वो लोग जो है ना बहुत सारी चेंजिंग यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत चीज़ों की इन्होंने करनी है। अभी तोसी भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एरियाज़ पे इन्होंने ना सब कुछ वो ख़त्म करके तो अब नए से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना कुछ अरसे में और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं नाश्ते के लिए। तो हम कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं ताकि हमें कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाए तो उस पे हम जाके ना तो नाश्ता कर सकें। ये जो आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये कोई मॉल्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे होटल्स हैं ताकि जो लोग आएँ वो यहाँ पे रह सकें। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे होटल्स ही नज़र आए। बहुत दूर एरिया में जो है ना आपको मॉल्स नज़र आएंगे, लेकिन हरम के आसपास आपको सिर्फ होटल्स ही नज़र आएंगे। ऑब्वियसली इतने लोग आते हैं तो उनके लिए फिर उन्होंने इतने इंतज़ाम तो करने ही हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं कि अब हरम पाक नज़र नहीं आता आपको, एक ही साइड से जो है ना रोड जो जाती है तो एक ही साइड से आपको नज़र आता है। अदरवाइज़ आपको हरम पाक जब आप वहाँ से निकल आते हैं तो नज़र नहीं आता। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक मस्जिद कोई पुरानी है तो ये इन्होंने गिराई नहीं है, यहाँ पे ही है। तो अभी जो है ना निकल आए हैं हम और ये रहा हमारा होटल जिस पे हमने नाश्ता करना है, मतम अल तबाक। तो इस पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये है पाकिस्तानी है तो आए आपको भी दिखाएंगे इसमें क्या कुछ मेन्यू है। ये हरम से काफ़ी दूर है तो अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप पैदल यहाँ नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। वैसे हरम के बिल्कुल करीब जो होटल्स हैं वहाँ पे भी आपको हर चीज़ मिल ही जाती है, तो वहाँ से भी आप नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन हमने ये हमारा होटल्स इधर है, हम उधर आए तो पास ही हमने नाश्ता करना है। उसके बाद हम होटल में चले जाएंगे ताकि हम थोड़ी देर जो है ना रेस्ट कर सकें। हम तकरीबन रात को 4:30 बजे चले गए थे और उठे हम 4 बजे थे, तो इसलिए फिर हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए था और फिर हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे ये मेन्यू आ गया है, आपने जो भी लेना है आप यहाँ से जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं आपने क्या कुछ लेना है। तो हमने सिर्फ लाहौरी चने लिए हैं और साथ हमने नान लिए हैं और एक हमने आलू का पराठा किया है। उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे और फिर हम चलेंगे। ये आ गया है हमारा खाना, नाश्ता हमारा आ चुका है और अभी करेंगे हम नाश्ता। और उसके बाद जो है ना हमने गार्लिक नान कहा था तो ये गार्लिक नान नहीं आए। ये देखें, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है और ये आउटसाइड है होटल्स की, बड़ी प्यारी सी बनाई हुई है इन्होंने। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल टास्क है।
चलें जी, रेस्ट वगैरह भी हो गया था। अब हम दोबारा हरम पाक में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पहुँच के इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अगर आप भी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको तकरीबन जो है ना अज़ान से कोई 10 मिनट पहले जो या 20 मिनट पहले आप आ जाएं, फिर आप अंदर बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर आपको जगह जो है ना इजीली मिल जाती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप लेट हो गए अज़ान के बाद, आपको टाइम या जगह नहीं मिलती मस्जिद के अंदर, बाहर ही फिर आपको कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। और बाहर भी बहुत रश हो जाता है, फिर बाहर भी सहन में भी आपको ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगी। तो अभी जो है ना ज़ोहर की नमाज़ है, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ के तो बाहर मस्जिद में थोड़ा सा मैंने घूमी थी कि देख लूँ क्या कुछ है। ये मुझे एक जगह नज़र आई है जहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्लास वगैरह लगाए हुए हैं, धूप अंदर आ सकती है। ये देखें, अंदर से बहुत प्यारा और इतना पुरसकून माहौल होता है ना। आप एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह नसीब करे तो आप आएँ, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क फ़ील होता है कि सही में कि आप पुरसकून फ़ील करते हैं, कितना मज़े की फ़िज़ा है यहाँ पे। तो अभी ये भी एक जगह है जहाँ पे इन्होंने ये ओपन रखा हुआ है, सहन आप कह सकते हैं मस्जिद नबवी का। और यहाँ से जो है ना लाइट अंदर आती है, और सारे मस्जिद नमाज के बाद जो है ना सारे यहाँ पे जमा हो गई थी लड़कियाँ, और पिक्चर्स वगैरह और वीडियोज़ वगैरह ले रही थी। नमाज के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना बैठ के इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नफल वगैरह कुरान पाक पढ़ते हैं। तो यहाँ के मुकामी भी आ जाते हैं, और ओब्वियसली उम्रा ज़ाहिरीन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी इधर ही, कुछ लोग इधर ही बैठे रहते हैं, कुछ जो है ना होटल्स में चले जाते हैं। तो अभी मैंने भी काफ़ी मस्जिद के अंदर जो है ना काफ़ी घूम के मैंने हर चीज़ देखी है, और अभी वापस चलते हैं बाहर। तो देखती हूँ मैं कि हस्बैंड साहब को ढूंढ देते हैं, और उसके बाद जो है ना बहुत भूख लग रही है अभी दिन के कोई 1-2 बजे। तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो हम बाहर आए थे। यहाँ पे हमें एक बैक साइड पे होटल नज़र आया, वहाँ से हमने सिर्फ शवारमा लिया है, तो शवारमा लेंगे। और उसके बाद जो है ना ये है जहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया है कि हम शवारमा लेके तो फिर हम जाएं। 5 मिनट हमें वेट करना है। वो हमें कह रहे थे कि आप अंदर बैठ के वेट कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे हम बाहर ही बैठ के थे, यहाँ पे वेट करेंगे और उसके बाद शवारमा लेके चलेंगे फिर मस्जिद कुबा की तरफ इंशाल्लाह। यहाँ पे ये पिजन्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, मक्का में भी और मदीना में भी बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। तो बच्चों को ये बड़े फैसिनेट करते हैं, बच्चे इनके पीछे ही भागते रहते हैं और उड़ाते हैं इनको। तो बहुत ही मज़े का ये माहौल होता है यहाँ पे। ये देखें, ये बच्चा जो है ना ये तुर्किश है, और इनके पीछे ये इतना भाग रहा था ना, आहिस्ता आहिस्ता से शायद पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था। ये देखें, और यहाँ पे ये इसकी बहन खड़ी है जो इसको आवाज़ें दे रही थी, इब्राहिम इब्राहिम। वो जो सामने आपको बच्ची नज़र आ रही है ना, ये है इसकी सिस्टर जो इसको आवाज़ें दे रही है। चलें जी, हम निकल आए मस्जिद कुबा की तरफ चलेंगे, और मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ कि यहाँ पे अब कितनी ज़्यादा ग्रीनरी जो है ना वो अब ऐड हो चुकी है। इन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पे दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं। तो और ये जो रोड है ना मस्जिद कुबा की तरफ जो जाती है, इस पे सारे हिस्ट्रिकल जो बाग थे पहले वो हैं, कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के भी बाग हैं। तो ये वो खजूरों के बाग बीच में आपको रास्ते में नज़र आएंगे। आप यहाँ पे जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ टाइमिंग्स रखी होती हैं, उन टाइमिंग के मुताबिक ही आपको जाना पड़ता है। तो ये देखें, ये भी एक बाग है खजूरों का, और इससे आगे भी बहुत सारे बाग जो है ना वो हैं।
मैंने कोशिश की है कि जो है ना पिक्चर उसकी वीडियो ले लूँ। तो ये भी देखें, ये बड़ा बाग है जो कि असर के बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि असर के बाद आप इसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो बड़े प्यारे लग रहे थे। बहुत ही मज़े का मौसम है आजकल मदीना का, ना बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, तो दरमियाना सा मौसम, ऐसा लगता है बाहर का मौसम है। तो हम यहाँ पे जा रहे थे कुबा की तरफ, तो यहाँ बीच में रास्ते में हमें लोग नज़र आए, तो हमने देखा यहाँ हम भी रुक गए थे और हमने यहाँ पे देखा फिर बीर गर्स, ये एक कुआं है, बीर कुआं को कहते हैं। ये एक कुआं है जो जिसकी हिस्ट्री है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इस कुएं पे आए तो उन्होंने यहाँ से पानी पिया था और उन्हें ये पानी बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने फिर ताकीद की थी कि जब भी उनका विसाल हो तो उनको यहाँ से ही गुस्ल दिया जाए। तो ये वो कुआं है, लेकिन आजकल इन्होंने ये बंद किया हुआ है क्योंकि इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अंदर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैं आपको बाहर से इसकी जो हिस्ट्रिकल पिक्चर्स वगैरह जो लगी हुई हैं अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है वो, ये अंदर से है, ये है, ये कुआं है, ये पहले था, तो अब इन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। ये वो कुआं है। तो यहाँ पे मदीना में और भी बहुत सारे कुएँ हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना मंसूब किए जाते हैं कि ये शिफा है यहाँ पे और इस तरह से। तो बस एक ही ये कुआं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये शिफा वाला इसमें पानी है, क्योंकि इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शायद लाबेदान भी डाला था अपना। और तो बस ये एक कुआं है, इसके अलावा और कोई कुआं नहीं है जो जिसको आप कह सकें। तो बहुत सारी वीडियोस और लोग बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुआं है जहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ का पानी जो है ना शिफा है। लेकिन आजकल जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये बंद है, आजकल आप ज़ियारत इसकी नहीं कर सकते। हमने बाहर से ही देखा, फिर हमने वीडियोज़ वगैरह बना ली हैं, तो अंदर नहीं जा सके। ये बीच में देखें बहुत सारे बागीचे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके नाम भी हैं। ये देखें जी, खजूरों के ये इतने बड़े बड़े बाग हैं ना यहाँ पे बाग को मज़रा कहा जाता है। वो देखें दूर आपको नज़र आ रहा है एक और बाग है। तो ये पूरा रास्ता जो है ना मस्जिद कुबा का इसी तरह, ये देखें एक और बाग आपको नज़र आ रहा है। तो ये पूरा रास्ता आपको मज़रू से भरा हुआ नज़र आएगा, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है। ऐसा लगता है कि वो जैसे गुलबर्ग नहीं है वैसे ही आप गुलबर्ग में जो है ना ट्रैवल कर रहे। तो ये बहुत ही मज़े की रोड है। और अब हम नज़र आ रहे हैं हमें मस्जिद कुबा के मीनार, तो हम मस्जिद कुबा के पास पहुंच चुके हैं। तो ये जो बीर गर्स है, ये जो कुआं है गर्स कुआं, ये आपको मस्जिद कुबा के रास्ते में ही नज़र आएगा। जब आप हरम से मस्जिद कुबा आते हैं तो रास्ते में ही है, तो वहाँ की ज़ियारत भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी बंद है। तो ये है मस्जिद कुबा जिसके पास हम आ चुके हैं। तो अभी कहीं गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम जो है ना मस्जिद के अंदर चलेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद कुबा की भी हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। मस्जिद कुबा जो है ये पहली मस्जिद है इस्लामिक हिस्ट्री में जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करने के 1 साल बाद जो है कंस्ट्रक्ट की थी। और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से ही इसका पहला स्टोन रखा, बुनियाद उन्होंने रखी, फिर बाकी जो है ना सहाबा कराम ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। और इसमें ये भी कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बल्कि हदीस मुबारक है कि जो इसमें मस्जिद कुबा में जो 2 नफल नमाज अदा करेगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो इसकी भी ज़ियारत जो है ना उसके लिए लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जो भी उम्रा करने आता है वो यहाँ पे ज़ियारत इसकी ज़रूर करता है। तो ये पहली मस्जिद है। इसका दूसरा नाम ये भी कहा जाता है कि इस्लाम की पहली मस्जिद है जो मस्जिद कुबा है। तो ये इसका रिवार्ड है और आपको भी रिवार्ड मिलता है अगर आप इसमें नमाज 2 रकत नमाज नफल अदा करते हैं, कि आपको एक पूरे उम्रे का जो है ना सवाब मिलता है। तो अभी हम पहुंच आए मस्जिद कुबा में, हमने गाड़ी वगैरह पार्क कर दिया है और अब हम मस्जिद कुबा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी पहली दफ़ा जब मैं आई थी तो थोड़ा चेंजिंग थी, अभी इन्होंने दोबारा से कुछ चेंजिंग कर दिए। यहाँ पे मुझे बाहर जो है इसके सहन भी नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया है, ये देखें। और पहले जो है ना औरतों की जो नमाज की जगह थी वो इधर राइट साइड पे थी, अभी लेफ़्ट साइड पे हो गई है।
तो यहाँ पे एक बंदा भी खड़ा है जो आपको बता रहा है कि आपको राइट साइड पे जाना है या लेफ़्ट साइड पे जाना है उर्दू ने। तो फिर मैं जो है ना अभी चलते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, वहाँ पे जाके जो है ना नमाज़ अदा करनी है इंशाल्लाह। अभी वैसे भी असर का टाइम होने वाला था, तो पहले मस्जिद में जाने के तहियतुल मस्जिद 2 नवाफिल होते हैं, फिर आप इसके अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नवाफिल कहे हुए आपने यहाँ पे अदा करने, वो अदा करने उसके बाद हम जो है ना नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये इसका पूरा नक्शा है जो आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, एवरी टाइम जब भी आप आएंगे यहाँ पे आपको रश ही मिलेगा। ये हम पूरा घूम के तो हमें बैक साइड पे आना पड़ता है। औरतों के लिए यहाँ पे इस साइड पे जगह है नमाज की, तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और अभी जो है ना चलते हैं मस्जिद के अंदर। लेकिन पहले आपने शूज़ उतारने हैं। शूज़ जो है ना यहाँ पे रैक्स बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप रख सकते हैं। ये वो हदीस लिखी हुई है कि आप अगर यहाँ पे 2 रकत नमाज नफल अदा करेंगे, मुझे एग्जैक्ट तर्जमा तो नहीं आता लेकिन मतलब इसका यही है कि आपको एक उम्रे का सवाब मिलता है यहाँ पे। ये मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी रश है और अंदर से बहुत मज़े की, बहुत प्यारी माशाल्लाह मस्जिदें तो होती प्यारी हैं, लेकिन कुछ मस्जिदों की क्या ही बात है। तो यहाँ पे अंदर जो है ना काफ़ी जगह है, आप जहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का जो नज़ारा है, आप भी ज़ियारत कर सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का जो है ना इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये देखें, ये सब जो है ना औरतों की जगह, और ये जाली के उस पार जो है ना मर्द हजरात वो नमाज अदा करते हैं। ये जो आपको ब्राउन जाली नज़र आ रही है, अज़ान हो चुकी है और यहाँ पे मुझे एक फ़िलिपाइनी जो है ना वो कुछ लिखते हुए नज़र आ रही थी। और यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स भी लेके आते हैं जो फिर ये कैमरे से वो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो ऐसे रख के ना पिक्चर, तो फिर ये पिक्चर उसके ऊपर से पिक्चर लेते हैं। यहाँ पे ये शूज़ रैक्स हैं। तो फिर भी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि अपने शूज़ जो है ना उन्होंने साथ ही रखने होते हैं, साथ लेके मस्जिद के अंदर चली जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने रखे थे, ये मेरे शूज़ हैं और मैं उठा के तो पहन लेती हूँ। फिर चलते हैं वापस मस्जिद में, आगे पीछे थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे। अंदर तो काफ़ी देर हमने मस्जिद में बैठी रही हूँ मैं, फिर मैंने अज़ान का वेट किया है, फिर नमाज़ पढ़ी है। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। अब ये देखें रश, आप देखें रश, बहुत ज़्यादा रश है आज। वैसे हमेशा यहाँ पे रश होता ही है, इतने ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन आते हैं, फिर वो यहाँ पे मस्जिद कुबा की ज़ियारत मस्ट करते हैं। ये देखें, और वो सामने आपको बाग नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी बाग है। और अभी हम जो है ना वहाँ पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखें, ये जो है ना ये मैं बाहर खड़े होकर मैं आपको अंदर से बाग दिखा रही हूँ। ये मज़रा बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको एक साइड पे जो मस्जिद कुबा के सामने वाली साइड है वो दिखाई है। अभी इसकी दूसरी साइड पे घूम के जाएं तो बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है अंदर से, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं देखने। तो आपने भी जब भी आप आएँ तो यहाँ पे आप मस्ट जाएं। आपको इसके लिए जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। इस बाग के अंदर आप ज़रूर आएँ, जब भी आप मदीना आएँ आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा यहाँ पे। तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इसी बागीचे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।